हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, सभी चैप्टर्स के वन शॉट मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी टाइप कैसे ऐड सब्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले देखो मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसमें हमारे पास रो और कॉलम्स होते हैं। अब रेक्टेंगुलर एरे क्या होता है और रो कौन सी होगी और कॉलम कौन सा होगा। रेक्टेंगुलर एरे हमारा इस तरीके से हम डिनोट करते हैं और इसके अंदर जो भी हम राइट करते हैं उनको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। मान लिया यहाँ पर मैं राइट कर रही हूँ ABCDEF, तो यहाँ पर ABCDEF क्या है, एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब रो कौन सी होगी और कॉलम कौन सी होगी। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में है उनको हम बोलते हैं रो ऑफ मैट्रिक्स। सिमिलर यहाँ पर भी ये हमारे पास क्या है, एक हॉरिजॉन्टल वे में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रो ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब बात करते हैं कॉलम की। कॉलम हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे वर्टिकल वे में हो, जिनको हम वर्टिकली राइट करते हैं उनको हम बोलते हैं कॉलम। सिमिलर ये भी क्या है, कॉलम, और ये भी हमारे पास क्या है, एक कॉलम। फर्स्ट कॉलम को हम बोलते हैं C1, सेकंड कॉलम को बोलते हैं C2, थर्ड को बोलते हैं C3, सिमिलर C4, C5, C6, ऐसे चलते रहते हैं। सिमिलर यहाँ पर फर्स्ट रो को हम डिनोट करते हैं R1 से, सेकंड रो को डिनोट करते हैं R2 से। अब बात आती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। अब यहाँ पर देखो इसका ऑर्डर क्या है, हमारे पास रो कितनी है, 1 2 हमारे पास रो है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, एंड इन कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, तो ये हमारे पास 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो किसी भी मैट्रिक्स को और उसके ऑर्डर को। आई होप कि क्लियर है, रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है और उसका ऑर्डर क्या होता है। अब हम बात करेंगे किस किस टाइप के आपके पास मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, उसको हम बोलते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इस मैट्रिक्स को राइट करूं ABCD, तो यहाँ पर मेरे पास 2 रो हैं और 2 कॉलम है। फर्स्ट रो ये सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास इक्वल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। और नंबर ऑफ रो को हम बेसिकली डिनोट करते हैं M से और नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करते हैं N से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि M क्रॉस N क्या है किसी भी मैट्रिक्स का, तो वहां पर हमें क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। ऑर्डर को हमेशा हम डिनोट करते हैं M क्रॉस N के साथ। सेकेंड आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर कब होगी, जब m की वैल्यू n के इक्वल ना हो। ये मैट्रिक्स जो हमारे पास है ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पर रो और कॉलम के जो नंबर्स हैं वो इक्वल नहीं है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद आती है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 1 हो। जितने भी हमारे पास डायगोनल एलिमेंट होंगे अगर वो किसी भी ऑर्डर की है तो हमारे पास क्या होगी, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। और यहाँ पर एक स्पेशल बात यहाँ पर क्या होती है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनेगी। तो जितनी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सभी की सभी किस फॉर्म में होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में होंगी। उसके बाद आती है डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर हमारे पास एलिमेंट हो 0 से बड़े या फिर 0 से छोटे, जो कि 0 के बराबर ना हो, और बाकी सभी एलिमेंट क्या हो, 0, जैसे A 0 0 0 B 0 0 0 C, ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद आती है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो। तो अगर यहाँ पर मैं तीनों जगह पर ए राइट कर दूं तो ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, स्केलर। जब ये तीनों डिफरेंट हो तो होगी डायगोनल, जब ये तीनों इक्वल हो तो हो जाएगी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास आती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, या तो अपर ट्रायंगुलर होगी या फिर नीचे की ओर हमारी कैसी होगी, ट्रायंगुलर। जैसे यहाँ पर मैं राइट कर रही हूँ ए बी सी डी ई 0 0 0 और यहाँ पर एफ। तो यहाँ पर देखो ये हमारी क्या बन रही है, ट्रायंगल। तो इसको हम कैसी मैट्रिक्स बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलर अगर हमारे पास ऊपर वाले 0 हैं और नीचे हमारे पास ट्रायंगल बन रही है तो उसको हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ए 0 0 बी सी 0 डी ई एफ। तो यहाँ पर हमारे पास ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। क्लियर है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या क्या होती हैं। उसके बाद आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। उससे पहले एक कंसेप्ट हमारे पास आता है कि अगर आपको एलिमेंट दे दी जाए तो आपको उस मैट्रिक्स को क्रिएट करना है। एक आपको रूल दे दिया जाएगा ए आई जे डिनोट करता है बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स को, और यहाँ पर आई की वैल्यू हमारे पास उसका क्या है, रो है, और जे की वैल्यू हमारे पास कॉलम है कि वो किस कॉलम का एलिमेंट है। और ये ए आई जे बेसिकली किसी एक एलिमेंट को डिनोट करता है। जैसे हम कोई भी अगर मैट्रिक्स राइट करते हैं, मान लिया हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है तो उसको हम राइट करते हैं A11 A12 A13, नेक्स्ट यहाँ पर 21 22 23, फिर यहाँ पर 31 32 एंड 33। अब यहाँ पर इनका मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। तो यहाँ पर A11 का मीनिंग क्या है कि ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। अब फर्स्ट रो हमारे पास ये होगी और फर्स्ट कॉलम ये। अब इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, देखो इस तरीके से क्रॉस बनाएंगे तो ये जिस पॉइंट पर कट कर रहा है वहां पर जो एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, A11। इट मीन्स कि ये यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। सिमिलर यहाँ पर ये फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये बेसिकली क्या करता है, डिनोट करता है कौन सी रो और कौन से कॉलम में ये एलिमेंट लाई करता है, जिसको हम डिनोट करते हैं ए आई जे। तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, रो, किस रो से वो बिलोंग कर रहा है, और जे की वैल्यू क्या है, किस कॉलम से वो बिलोंग कर रहा है। और अगर आप इसको इस तरीके से राइट करते हो तो ये क्या करता है, कंप्लीट मैट्रिक्स को डिनोट करता है, किसी ए आई जे मैट्रिक्स को ये डिनोट कर रहा है। अगर आपको यहाँ पर बोल दिया जाए ए आई जे आपका इक्वल है आई प्लस जे के ये इक्वल है, और यहाँ पर आपको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है। इस फॉर्मूला की हेल्प से आपको 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को राइट कर लो कि मैट्रिक्स कैसी बनेगी, A11 A12 फिर A21 A22। अब इसमें देखो दो हमारे पास रो है और दो ही हमारे पास क्या है, कॉलम। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी। अब हमें क्या निकालना है, इन एलिमेंट की वैल्यू निकालनी। अब A11 हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर i की वैल्यू क्या है 1 और j की वैल्यू भी क्या है 1, i प्लस जे 1 प्लस 1। तो ये एलिमेंट किसके इक्वल आ गया भाई, 2 के इक्वल। सिमिलर अगर हम निकाल रहे हैं A12 तो यहाँ पर i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 2, सो 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 3। सिमिलर आपको क्या करना है कि ये जो वैल्यूज है यहाँ पर आपको पुट कर देनी है। ए यहाँ पर निकालेंगे अब हम 2 1 एलिमेंट, i की वैल्यू 2 j की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। सिमिलर लास्ट एलिमेंट A22, यहाँ पर भी हम i और j को ऐड कर देंगे, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मैट्रिक्स 2 3 3 4। तो इस तरीके से आपको मैट्रिक्सेस निकालनी है। अगर आपको फॉर्मूला गिवन है, ये फॉर्मूला किसका है, एलिमेंट का आपको फॉर्मूला गिवन है कि वो किस रो और किस कॉलम में बिलोंग कर रहा है, और उसकी वैल्यू हम इस रूल की हेल्प से निकालते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि ऐसे क्वेश्चन है तो उनको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो सबसे पहले इक्वल मैट्रिक्सेस कौन से होते हैं। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, कोई भी मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, इक्वल मैट्रिक्सेस। अब यहाँ पर देखो इक्वल मैट्रिक्स कौन से होंगे, मान लिया आपके पास दो मैट्रिक्स है A और B।
ठीक है। ए और बी इक्वल कब होंगे? इफ जो उनका ऑर्डर है वो आपका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एम क्रॉस एन, अगर इसका ऑर्डर है, दूसरा का हमने ले लिया यहाँ पर, अगर कोई और ऑर्डर है तो दोनों की वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी बात, उसके सभी एलिमेंट इक्वल होनी चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है इक्वल होने चाहिए। ये दो कंडीशन अगर आपकी क्वालिफाई हो जाती हैं, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स इन कंडीशन को वेरीफाई कर देता है तो मैट्रिक्स कैसी होंगी? इक्वल होंगी। अब मान लिया हमारे पास दो मैट्रिक्स है, देखो एक हमारे पास ये मैट्रिक्स है x y 2, यहाँ पर राइट कर लेते हैं x 1 5, और b मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर है, b मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर है 2 1 2 y, और यहाँ पर बोला जा रहा है ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले चेक करो कि इनका जो ऑर्डर है वो इक्वल है या नहीं। देखो दोनों ही हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर आपको चेक भी करना है देन भी आपको यही मेथड अपनाना है। सबसे पहले दोनों का क्या देखना है? आपको ऑर्डर देखना है इक्वल है या नहीं है। दोनों अगर 2 क्रॉस 2 की है, दोनों 3 क्रॉस 3, या फिर क्या है, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, चाहे कोई भी ऑर्डर हो। उसके बाद कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है वो समझो। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मीनिंग होता है कि इसका A11 एलिमेंट है तो ये इस मैट्रिक्स के A11 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मान लो ये हमारी ए आई जे मैट्रिक्स है और ये हमारे पास बी आई जे मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका A11 एलिमेंट है तो ये इसके A11 के ही इक्वल होगा। इट मीन्स कि सेम रो एंड सेम कॉलम में बिलोंग करना चाहिए वो एलिमेंट, तभी इक्वल होगा। इसका A12 एलिमेंट किसके बराबर होगा? B12 एलिमेंट के। सिमिलर A21 किसके बराबर होगा? B21 के। A22 किसके बराबर होगा? B22 के। ये मीनिंग होता है हमारा किसका? कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 1 इक्वल है 1 के, 2 इक्वल है 2 के, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? 5। तो अब x और y की अगर आप वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर 2 पुट करो, यहाँ पर 5 करो। अब चेक करो सभी के सभी एलिमेंट इक्वल आ रही है या नहीं। ये वाला इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके और ये इसके इक्वल है। सभी एलिमेंट क्या है? कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है। तो ये मैट्रिक्स कैसे हो जाएंगे भाई? इक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं दो मैट्रिक्स का एडिशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखो ये ही दो मैट्रिक्स अगर हम उठाते हैं, ए और बी हमने दो मैट्रिक्स ले ली, उनको हमें ऐड करना, तो कैसे करेंगे? जो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको ही हमें ऐड करना होता है। तो यहाँ पर देखो मान लिया ये हमारे पास A11 A12 A13 और यहाँ पर हमारे पास A21 A22 A23। सिमिलर बी मैट्रिक्स हमारे पास है, बी मैट्रिक्स हमारे पास है B11 B12 B13, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास B21 B22 एंड B23। अब अगर हमें बोल दिया जाए A प्लस बी हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? A11 प्लस B11 A11 प्लस B11। अब यहाँ पर A12 प्लस B12 क्या करना है आपको? ये आई और जे एलिमेंट देखना है दोनों का और उनको ऐड कर देना है। यहाँ पर A13 प्लस B13। सिमिलर यहाँ पर A21 प्लस B21। सिमिलर यहाँ पर A22 प्लस B22 और A23 प्लस B23। इनको आपको ऐड कर देना है। अब यहाँ पर A और B की आपके पास कोई भी वैल्यू हो, आप उनको इजिली यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर सब्सट्रैक्शन की बात आए तो यहाँ पर आपका नेगेटिव है तो सभी जगह पर नेगेटिव आ जाएगा, ये हमारी सब्सट्रैक्शन हो जाएगी। अब दोनों में कंडीशन हमारे पास एक होती है, अगर आप एडिशन कर रहे हो या फिर सब्सट्रैक्शन, तो कंडीशन वहां पर क्या कहती है कि जो ऑर्डर है उन मैट्रिक्स का इक्वल होना चाहिए, तभी आप उनको ऐड कर सकते हो और तभी आप उनको सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। अगर दोनों का ऑर्डर इक्वल नहीं है तो ना आप उनको ऐड कर सकते हो और ना ही आप उनको सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। क्लियर है एडिशन और सब्सट्रैक्शन किस तरीके से आपको करना है। अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हमें कैसे करनी है।
अब देखो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग ये है कि कोई भी मैट्रिक्स है और उसकी हम मल्टीप्लाई करें किसी एक सिंगल नंबर के साथ। वो नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, रैशनल, इरेशनल या फिर कुछ भी नंबर आपका हो सकता है। मान लिया यहाँ पर मेरा स्केलर है 2 और ये मेरे पास मैट्रिक्स है 1 3 5 6। मुझे इस 2 की इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है और इसी को हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे करेंगे? क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसकी सभी एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। सो 2 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करेंगे, 2 की मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, 2 की मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ, 2 की मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ। क्लियर है? इस तरीके से आपको करनी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। मैं आपको यहाँ पर 3 क्रॉस 3 का सिखा रही हूँ, 2 क्रॉस 2 का भी उसी मेथड से होगा, 4 क्रॉस 4 कितना भी ऑर्डर है वो उसी तरीके से सॉल्व होगा। सो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R। अब यहाँ पर देखो मैंने सभी लेटर अलग अलग क्यों राइट किए हैं, ताकि जो हम मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे उसमें आपको इजीली समझ आ जाए कि कौन सा एलिमेंट हम उठा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। और इसकी मैं आपको ना एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इजीली इनको सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि कई बार ये होता है कि इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत सारी कैलकुलेशन रॉन्ग होती है। तो वो क्यों होती है, हम क्या कर लेते हैं कि गलत एलिमेंट को हम चूज कर लेते हैं, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसको करने का देखो सही तरीका बेसिकली क्या है, सबसे पहले फर्स्ट रो का एलिमेंट उठाओ। ठीक है, इसको पहले रखो। अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हमें मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से आप इसको बना लो। ठीक है, इसका फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर, अब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको अंदर रखो, जो कि हमारा सेकंड मैट्रिक्स है, इनको ब्रैकेट्स में रखो, इनको आगे रखो, फिर प्लस। अब इसका सेकंड एलिमेंट और मल्टीप्लिकेशन इसके सेकंड एलिमेंट के साथ, फिर से प्लस इसका थर्ड एलिमेंट और इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। क्लियर है? अब सिमिलर यहाँ पर सेकंड रो के साथ, अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी भाई सेकंड रो के साथ, ताकि हमारा सेकंड एलिमेंट बन जाए। अब A की मल्टीप्लिकेशन K के साथ, प्लस यहाँ पर सेकंड एलिमेंट B की मल्टीप्लिकेशन N के साथ, प्लस C की मल्टीप्लिकेशन Q के साथ। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर थर्ड रो के साथ, थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। A की मल्टीप्लिकेशन L के साथ, A इंटू L, प्लस B की मल्टीप्लिकेशन O के साथ, प्लस C की मल्टीप्लिकेशन R के साथ। क्लियर? फर्स्ट रो हमारी यहाँ पर कंप्लीट होगी। अब आपको सिर्फ फर्स्ट रो ही राइट करनी है, इस तरीके से एक एक एलिमेंट उठा उठा के। अब देखो बेसिकली ये और ये तीनों में सेम रहेगा, क्योंकि फर्स्ट कॉलम इसमें आएगा, सेकंड कॉलम के लिए ये एलिमेंट, थर्ड कॉलम के लिए ये एलिमेंट। रो जो कॉलम है तीनों में सेम रहेंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, क्योंकि यही यहाँ पर आएगा, यही यहाँ पर और ये यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इस रो की हमें इस कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है, तो कॉलम के एलिमेंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इस रो की जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो कॉलम के एलिमेंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसकी जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पर भी कॉलम के एलिमेंट क्या रहेंगे, भी सेम रहेंगे। अब ट्रिक क्या है, आपको क्या करना है, इस एलिमेंट को उठाना है। अब सेकंड रो पे आ जाओ, फर्स्ट रो को छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। ठीक है, इसको छोड़ दो, बिल्कुल भूल जाओ इसको थोड़ी देर के लिए। अगर आपने ये सही लिखा है, पहली बात ये आपका सही होना चाहिए, ये गलत मत लिख देना। ठीक है, अब आपको करना है क्या है, ये डी एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, इसको यहाँ पर राइट करो और जो ब्रैकेट के अंदर है ना इसको सेम लिख दो, प्लस सेकेंड एलिमेंट ई, इसको सेम लिख दो एम को, प्लस एफ, इस एलिमेंट को यहां से उठा लो। हो गया एलिमेंट हमारा। अब यहाँ पर डी ई एफ लिखते जाओ, फर्स्ट एलिमेंट इसकी के साथ, उसके बाद सेकंड एलिमेंट इसकी एन के साथ, फिर एफ की मल्टीप्लिकेशन क्यू के साथ। जो ब्रैकेट के एलिमेंट है उनको सेम लिखते जाओ। ठीक है, बट आगे पीछे मत कर देना, इस चीज का ध्यान रखना। ब्रैकेट का फर्स्ट है तो फर्स्ट, सेकंड है तो सेकंड, थर्ड है तो थर्ड।
सिमिलर यहाँ पर देखो डी की एल के साथ, ई की ओ के साथ और एफ की आर के साथ। इजी हो गया, 1 सेकंड में हमारी राइट होगी। अब थर्ड रो को उठा लो, जी की जे के साथ प्लस एच की एम के साथ और आई की पी के साथ। क्लियर है? अब देखो अगर आप निकाल भी रहे हो, देखो फर्स्ट थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम एलिमेंट क्या हमारे जे एम पी क्लियर है? जी एच आई, जी के प्लस एच एन प्लस आई क्यू, ब्रैकेट वाले एज इट इज लिखते जाओ, जी के साथ एल, एच के साथ ओ और आई के साथ आर। अब इनको कैलकुलेट कर दो, जो भी वैल्यू है इनको सॉल्व करके लिख दो, आपकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि क्लियर है कि आपको मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करनी है। इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवाऊंगी जिससे ये और अच्छे से क्लियर होगी। अब यहाँ पर एक चीज और है, ठीक है, एक चीज और है। अब यहाँ पर ये मैट्रिक्स अगर आपकी m क्रॉस n की है तो दूसरी जो मैट्रिक्स है आपकी ये होनी चाहिए आपकी n क्रॉस p की। अब इनका फंडा क्या है? ये मान लिया A मैट्रिक्स है, ये मान लिया B मैट्रिक्स है। सो A और B की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? जब यहाँ पर फर्स्ट रो की कॉलम और सेकेंड रो की जो रो है वो हमारे पास इक्वल होनी चाहिए। इट मीन्स कि इसमें जो n है तो यहाँ पर भी हमारे पास रो के जो नंबर है वो n होनी चाहिए। अगर ये मान लो 2 क्रॉस 3 की है तो ये यहाँ पर 3 क्रॉस कुछ की होनी चाहिए, 3 क्रॉस p चाहे कुछ भी हो और यहाँ पर भी चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर लिख लो आप m लिख लो। तो ये जो है इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, ये दोनों नंबर अगर इक्वल है देन आप उसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप उसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। और दूसरा, अगर आपके पास ए बी इक्वल टू बी ए पूछ लिया जाए, किसी भी मैट्रिक्स में आपको पूछा जा रहा है ए बी इक्वल टू बी ए, कभी भी डायरेक्टली राइट मत कर देना कि ए बी वही दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है और बी ए बी वही दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है। ये यहाँ पर 2 क्रॉस 3 इक्वल नहीं है भाई 3 क्रॉस 2 के, ये चीज हमेशा याद रखना। अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आपको दोनों अलग अलग निकालने हैं, फिर चेक करना है इक्वल है या नहीं, क्योंकि कई केसेस में मैट्रिक्स ऐसे होते हैं उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन बराबर आ जाती है, आगे पीछे लिखो तब भी, बट कई केस ऐसे होते हैं जिनमें इक्वल नहीं आती। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का यहाँ पर फंडा क्या है? फर्स्ट और सेकंड से इसके रो यूज करने, इसके कॉलम यूज करने। बट जब आप इनको चेंज करोगे, इसको आगे करोगे इसको पीछे, तो इसके रो यूज होंगे और इसके कॉलम यूज होंगे। इसी वजह से कई बार ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं। तो अगर आपको बोला जा रहा है चेक करने को तो आपको हमेशा अलग अलग निकालना है, उसके बाद आपको राइट करना है इक्वल भी है या इक्वल नहीं है। दूसरा, यहाँ पर अगर आपको बोला जा रहा है ए स्क्वायर निकालने के लिए तो यहाँ पर आपको ये नहीं करना, ये हमारे पास ए बी सी डी है तो इसका स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये हमारा प्रॉपरली रॉन्ग मेथड होगा। अगर आपको ए स्क्वायर निकालना है तो आपको ए की 2 बार मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। इट मीन्स ए क्रॉस ए आपको इस मेथड से निकालना होगा। अगर यहाँ पर 3 आ रहा है तो ए क्रॉस ए निकालना है, पहले 2 का निकाल दो फिर 2 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। और एक चीज हमेशा याद रखना, आपको निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये हमेशा याद रखना, पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, फिर जो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आएगी उसको आगे लिखना है, फिर उसकी सी से मल्टीप्लाई करनी। ये नहीं कर देना कभी भी कि आपने ए क्रॉस बी निकालना, आप सी क्रॉस और यहाँ पर जो ए क्रॉस बी है उसको राइट करो, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जो भी हमें यहाँ पर पैटर्न गिवन है उसी पैटर्न में हमें उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, तभी आपका आंसर सही होगा। आई होप कि आपको क्लियर है मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, कैसे हमें करनी है। अब मैं आपको इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कराऊंगी जिससे ये जो मेथड है, ये जो ट्रिक हम यूज कर रहे हैं वो इजीली समझ आ जाएगी। मैं 2 मैट्रिक्स ले रही हूँ, दैट इज यहाँ पर ले रही हूँ मैं फर्स्ट, ये हो जाएगा 1 0 -1 2, यहाँ पर ले लेंगे हम 1 एंड 1 1 1 -2, ये ले ली मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स। अब लूंगी मैं सेकंड मैट्रिक्स, यहाँ पर ले रहे हैं हम 0 1 -1 2 -1 1 3 -2 एंड 1, ये ले ली मैंने 2 मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब हम क्या यूज करेंगे भाई, ट्रिक यूज करेंगे। ठीक है, ट्रिक हमें यूज करनी है हमेशा। इसकी
रो लेनी है, इसका कॉलम। अब फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 और इसका फर्स्ट एलिमेंट 0, ब्रैकेट में राइट करेंगे कॉलम्स को। फिर इसका एलिमेंट 0, इसका सेकेंड एलिमेंट 2, इसका एलिमेंट है -1, यहां पर आप प्लस लिख लो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगे, रहने दो, माइनस ही लिखो आप, यहाँ पर 3 लिखो। ब्रैकेट में आपको हमेशा जो कॉलम एलिमेंट है उनको ही लेना है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो गई। अब सेकंड कॉलम पर जाना है, तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकंड एलिमेंट 1, फिर प्लस 0 सेकंड एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट -1, प्लस इसका एलिमेंट क्या है -1, इसका एलिमेंट क्या है -2। अब थर्ड कॉलम की ओर मूव करेंगे, ये हमारा थर्ड कॉलम आ जाएगा 1 0 -1, 1 की मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ, 0 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ एंड -1 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ। क्लियर है? फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ, थर्ड की थर्ड के साथ। अब हमें क्या करना है, अब इसको छोड़ दो, इससे हमें अब कोई लेना देना नहीं। अब सिर्फ क्या उठाना आपको, ये वाला एलिमेंट। सेकंड रो पर चले जाओ, सेकंड रो का एलिमेंट क्या है 2 1 1, 2 0 को एज इट इज उतार दो, फिर 1 2 को एज इट इज उतार दो, फिर +1 3 को एज इट इज उतार दो। सिमिलर यहाँ पर 2 1 1, 2 1 को एज इट इज उतार दो, 1 -1 को एज इट इज उतार दो, +1 -2 को एज इट इज उतार दो। फिर से 2 1 1, 2 -1 को एज इट इज, फिर 1 1 को एज इट इज, +1 1 को एज इट इज। क्लियर है? हमने क्या किया, सिर्फ रो के एलिमेंट चेंज किए हैं और कॉलम के एज इट इज उतारते गए। अब फिर से इस रो को छोड़ दो, नीचे वाली रो पर आ जाओ, 1 1 -2, 1 0 को एज इट इज, फिर से 1 2 को एज इट इज, -2 3 को एज इट इज, फिर 1 1 को एज इट इज, +1 -1 को एज इट इज, -2 को एज इट इज, फिर से 1 -1 को एज इट इज, +1 1 को एज इट इज, और यहाँ पर -2 और इस 1 को एज इट इज। अब इसको कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट 0 0 -3, 1 0 एंड माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, 2 प्लस का है और एक ये प्लस का है, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और ये भी -1 -1 -1, ये हो जाएगा -2। अब 0 2 + 3 5, 2 ये -2 सॉरी -1 -2 माइनस माइनस हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 3 और प्लस का 2, तो ये हो जाएगा -1। ऐसे भी आप कर सकते हो इसको। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, माइनस का 2, एक प्लस का 1, ये एक प्लस का 1, दोनों को ऐड करेंगे 2 और -2 0। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 0, ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास माइनस का 6, 2 - 6 -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 -1, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल और ये हो जाएगा -2। सो ये आ जाएगी आपकी मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ताकि जो आपकी मल्टीप्लिकेशन में हमारी कैलकुलेशन रॉन्ग होती है हमेशा, वो आपकी ना हो। तो इस मेथड का आपको यूज करना है, इस ट्रिक का यूज करके आप इसको इजिली सॉल्व कर पाओगे। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके खुद के बराबर आ जाए। एक ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये हमेशा याद रखना, ये हमारे पास किस टाइप की होती है भी, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में मिलेगी। अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज उसके बराबर आ जाए तो हो जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें, स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी मैट्रिक्स, ये भी हमारे पास स्क्वायर ही होगी। A = -A ट्रांसपोज अगर आ जाता है तो हमारे पास ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब बात करते हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है। अगर किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को हम चेंज कर दें तो वो हमारे पास कैसी मैट्रिक्स हो जाती है, उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाती है। अब समझो कैसे, A B C D E F G H I, ये हमारे पास 3 × 3 ऑर्डर की कोई
मैट्रिक्स है और हमें निकालना है इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज को हम इस तरीके से डैश से डिनोट करते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये डैश हमें हटाना, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनकर आएगी वो इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी। अब आपको क्या करना है कि ये जो रो है हमारे पास, इसको फर्स्ट कॉलम की फॉर्म में हमें राइट करना है, ए बी सी। तो आपको ये इस तरीके से राइट कर देनी है। सिमिलर इसको हमें इस फॉर्म में राइट कर देना है, डी ई एफ। सिमिलर इसको भी हमें इस फॉर्म में राइट कर देना है, जी एच आई। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमारे पास बन जाएगा। हमने क्या किया, जो रो के एलिमेंट थे उनको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और जो कॉलम के हमारे पास एलिमेंट थे वो हमारे पास रो में कन्वर्ट हो गए। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब अगर ये ट्रांसपोज हमारे पास ए का ट्रांसपोज ए डैश के बराबर आ जाए, ए ट्रांसपोज अगर हमारा मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो हमारे पास वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अगर हमारे पास ट्रांसपोज माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आता है तो वो हमारे पास कैसी मैट्रिक्स होती है भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब यहाँ पर देखो, एक मैट्रिक्स में राइट कर रही हूं, ए बी सी। अब यहाँ पर देखो A11 हमारा A11 के बराबर होगा, तो ये जो वैल्यू है ये हमारी इसके बराबर होगी। क्यों, ये हमारे पास कौन सा एलिमेंट है भी, A12 एलिमेंट है। तो अगर इसके रो और कॉलम को चेंज करूंगी तो ये किसके बराबर होगा, A21 के। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास, D लिख लो यहाँ पर, D और यहाँ पर E लिख लेते, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, A13। तो ये किसके बराबर होगा, A31 की। अब यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट होगा वही हमारे पास यहाँ पर होगा। मान लिया यहाँ पर F है तो यहाँ पर भी हमारे पास F होगा। तो ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स होती है भी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्मेशन होती है। जब आपको ये बनानी पड़े कि आपको याद नहीं है कैसे बनती है, तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट को लिख दो, क्योंकि ये कभी भी चेंज होंगे नहीं, ये हमारे सेम ही रहेंगे, एक ही जगह पर रहेंगे, क्योंकि इसमें रो और कॉलम हमारा इक्वल होता है। उल्टा करोगे तो भी ये इसी जगह पर फिक्स रहेगा। अब जो A12 एलिमेंट है और A21 एलिमेंट है इक्वल होंगे, हमें रो और कॉलम को चेंज करना है। इसका रो उठाकर यहाँ पर, इसका कॉलम उठाकर यहाँ पर रख दिया, आगे पीछे करेंगे तो ये दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे। यहाँ पर D है तो यहाँ पर भी D आएगा। अब A13 हमारा किसके इक्वल होगा, रो और कॉलम को चेंज करो, क्या बन जाएगा, 31। ये वाला एलिमेंट इक्वल होगा, यहाँ पर E है तो यहाँ पर भी E होगा। अब बच्चा ये एलिमेंट अगर F है, ये भी F होगा, क्योंकि ये A23 एलिमेंट है, A23। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, A32 के ये इक्वल हो जाएगा। क्लियर है किस तरीके से आपको ये करना है। ये तो होगी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्मेशन। अगर हमें स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्मेशन बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक कर रहे हो तो उसके डायगोनल हमेशा 0 होंगे। कोई भी अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल हमेशा 0 होंगे। तो सबसे पहले 0 0 0। अगर यहाँ पर A है तो इसका जो उल्टा एलिमेंट होगा, मतलब A12 है तो ये 21 के बराबर है, तो ये अगर पॉजिटिव है तो ये इसका उल्टा होगा। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये चीज हमेशा याद रखना। इनके सिंबल कैसे होंगे, अपोजिट सिंबल होंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। अब ये B है तो ये -B, अगर ये -C है तो ये C। मतलब इनके जो सिंबल्स होंगे वो कैसे होंगे, अपोजिट होंगे, तभी ये हमारे पास इस फॉर्म में क्रिएट होगा। ये कैसे मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है। अब एक हमारे पास पॉइंट और आता है, आपके पास अगर कोई भी मैट्रिक्स गिवन है और उसको हमें एक्सप्रेस करना है एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन आपको क्या निकालना होता है, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू आपको निकालनी होती है। और यही हमें बोला गया। अब ये क्यों बोला गया, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपके पास A कोई मैट्रिक्स है तो A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक ही होगा। और अगर सिमेट्रिक को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो मैट्रिक्स आती है वो भी हमेशा कैसी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो ये कंप्लीट हमारे पास कैसी मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसकी आपकी जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है और जो एलिमेंट मैथमेटिक्स है दोनों में थ्योरम भी है जो कि मैंने प्रूफ करवाई थी। और ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स बनेगी,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपके पास है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और इसके अगर हम किसी स्केलर से प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी हमारे पास कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब हम इस पर बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे। अब देखो क्वेश्चन है, ए आपके पास ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और इसको हमें एक्सप्रेस करना है एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए का ट्रांसपोज। सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, इस रो को हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस कॉलम की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 6 5। अब इस रो को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 हमारे पास ये हो जाएगा। तो क्लियर है, ए ट्रांसपोज सबसे पहले हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले निकालेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज। यहाँ पर देखो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा 6 प्लस 6, सेकंड के साथ होगा 2 प्लस 5 या फिर 5 प्लस 2 आप राइट कर सकते हो। सिमिलर 2 प्लस 5 एट लास्ट यहाँ पर 4 प्लस 4। सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 6 हमारे पास हो जाएगा 12, 2 प्लस 5 हो जाएगा 7, 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 4 हो जाएगा 8। अब हम निकालेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज। फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 6 माइनस 6, 5 माइनस 2, अब यहाँ पर 2 माइनस 5 और यहाँ पर 4 माइनस 4। सॉल्व कर देंगे इसको, 0 3 माइनस 3 एंड 0। अब यहाँ पर आप देखो ये जो मैट्रिक्स है कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका जो A12 है किसके बराबर है, A21 के बराबर। तो A प्लस A ट्रांसपोज कैसा है, सिमेट्रिक है। A माइनस A ट्रांसपोज कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डायगोनल एलिमेंट 0 और ये इसका कैसा है, अपोजिट है, तो कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहीं से आपको क्लियरली दिख रहा है, एक हमारी सिमेट्रिक है और दूसरी कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हम निकालेंगे 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। तो आपको क्या करना है, 1/2 की इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करें तो 1/2 की सभी के साथ मल्टीप्लीकेशन होगी, क्योंकि यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं। सो यहाँ पर 12/2, 7/2, 7/2 एंड 8/2। सिमिलर 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 0/2, 3/2, माइनस 3/2 एंड 0/2। सॉल्व कर देंगे यहाँ पर 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज दैट इज इक्वल्स टू 6, 7/2, 7/2 एंड 4। सिमिलर यहाँ पर 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 0, 3/2, माइनस 3/2 एंड 0। ये हमारे पास आ जाएगा। अब इनका जो सम होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे 6, 7/2, 7/2, 4 प्लस सेकेंड मैट्रिक्स 0, 3/2, माइनस 3/2 एंड 0। ऐड कर देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, ये आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 0, सेकेंड इज 7/2 प्लस 3/2। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी, यहाँ पर इसलिए मैं इनको ऐड कर रही हूँ। बेसिकली आपको यहीं तक छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगा, मैं इनको ऐड कर रही हूँ, सिर्फ एक चीज आपको दिखानी है, इसलिए 4 प्लस 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखो 6 प्लस 0 6, इन दोनों को ऐड करेंगे एलसीएम 2, 7 प्लस 3 10, 10/2 हो जाएगा 5। यहाँ पर 7 में से 3 जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 4, 4/2 इज 2, 0 प्लस 4 इज 4। अब देखो ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। क्लियर हुआ कि ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आ गई भी, ए मैट्रिक्स आ गई। तो यहाँ पर बेसिकली बोला क्या गया, हमें इसी मैट्रिक्स को बनाना है तोड़ फोड़ कर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में। अब यहाँ पर 1/2 क्यों राइट किया जाता है, क्योंकि हमें ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में चाहिए थी, ठीक है। अगर आप इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर देखो, अगर आप डायरेक्टली ऐड कर दो A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज,
अगर इन दोनों मैट्रिक्स को आप डायरेक्टली ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 2A मैट्रिक्स। बट हमें किसको बनाना था, इस फॉर्म में हमें सिर्फ A मैट्रिक्स को, बट यहाँ पर क्या है 2 into A। तो इस 2 को रिमूव करने के लिए 1/2 यहाँ पर और 1/2 यहाँ पर प्रोडक्ट करी जाती है। तब यहाँ पर अगर हम इनको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 1/2, इसको इससे कैंसिल करके ये A हमारा होता है। तो यहाँ पर बेसिकली मीनिंग की है कि इसी मैट्रिक्स को हमने स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में कन्वर्ट करना है, और जो भी आपका आंसर होगा अगर हम उन दोनों को ऐड कर देते हैं दोनों मैट्रिक्स को, तो वो हमारी ए मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वेरीफाई करना है कि जो ये आपकी जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो सही है या नहीं, इन दोनों को ऐड कर लो। ऐड करने के बाद अगर आपकी ए मैट्रिक्स आ रही है तो आपका आंसर सही है, अगर ए मैट्रिक्स नहीं बन रही है तो आपका आंसर गलत है। क्लियर है किस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। सो इसी के साथ जो हमारा मैट्रिक्स चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, और जितने भी हमारे वन शॉट के वीडियोस हैं क्लास 12th मैथ्स के, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट की फॉर्म में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।